अब अपनाएं विचार विमर्श यानी कि संवाद। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई। पहला है उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर जो है वो पूंजीपति और विकसित राष्ट्रों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण गरीब या विकासशील देशों को कहते हैं, या दक्षिण में निर्धन विकासशील राष्ट्र आते हैं। जून 1977 तक चलने वाले अमेरिका की पहल पर सम्मेलन में अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों का, उत्तर के राष्ट्र, एवं 19 विकासशील राष्ट्रों यानी कि दक्षिण के राष्ट्रों ने भाग लिया। तेल संकट व विकसित राष्ट्रों की शर्तों ने इस सम्मेलन को विफल कर दिया। विकसित व विकासशील राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता हेतु कानकून शिखर सम्मेलन, उसमें राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, हुआ, जो कि विकसित राष्ट्रों की हट के कारण विफल रहा। G20 के विभिन्न सम्मेलन आयोजित हुए। यहाँ G20 के बारे में हम बताएंगे कि 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसका प्रमुख मुद्दा जो है वो है वैश्विक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थायित्व हेतु विचार विमर्श करना। फिर अपन देखते हैं इसमें कि एक शब्द और आएगा अपना, यूरोजोन। यूरोजोन क्या है? यूरोप में स्थित 28 सदस्य देशों का संघ यूरोपीय यूनियन कहलाता है। इस संघ के 28 सदस्यों में से 19 देशों में यूरो का साझा मुद्रा के रूप में मान्यता मिली हुई है, अर्थात यूरो 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा है। अतः जिन देशों में यूरोप की साझी मुद्रा यूरो चलन में है उसे ही यूरोजोन कहते हैं। अब अपन मेन बिंदु पे आते हैं। G20 के विभिन्न सम्मेलन आयोजित हुए और ये सम्मेलन तब आयोजित हुए जब विश्व के सर्वोच्च स्तर के औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तथा यूनान के ऋण संकट के बीच यूरोजोन के अस्तित्व का खतरा बना हुआ। इन विभिन्न सम्मेलनों में विचार का प्रमुख मुद्दा यूरोजोन का ऋण संकट था। 2016 में चीन में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। दिसंबर 2018 में आयोजित सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना था। इस दौरान जारी घोषणा पत्र में विश्व व्यापार संगठन में सुधार, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे आदि विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुए। जून 2019 को जापान के ओसाका में संपन्न हुए सम्मेलनों में सुगम व्यापार हेतु बदलाव पर सहमति हुई तथा प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के विषय को उजागर किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इकोनॉमिक पर ओसाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत का मानना है कि डाटा के मामले में विकासशील देशों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। वस्तुतः उत्तर दक्षिण संवाद और इस आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का कार्य सफल नहीं रहा, क्योंकि विकसित राष्ट्र इस विकासशील राष्ट्रों के विकास हेतु अपनी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते थे, तो इस कारण ये असफल रहा या विफल रहा। तब जब ये उत्तर दक्षिण संवाद विफल हो गया, तब दक्षिण के लोग आपस में परस्पर सहयोग की बात करने लगे। दक्षिण दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिण संवाद की विफलता और कोई सार्थक आर्थिक सहयोग की संभावना न होने पर यह विचार किया गया कि विकासशील देशों में अधिकतम संभव सीमा तक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। दक्षिण दक्षिण संवाद या सहयोग का श्री गणेश 1968 में नई दिल्ली में आयोजित अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 ने दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की।
G77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत से अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए और वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 130 है। लेकिन इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को देखते हुए इसका मूल नाम अभी तक G77 ही है। अभी सूडान इसका नेतृत्व कर रहा है और भारत इसका सदस्य है। तो 1964 में स्थापित G77 ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित किए। हाल ही में दक्षिण सहयोग के लिए G15 ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। G15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुड निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी। G15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ, जिसमें दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा रही, विकासशील देशों का कर्ज और दूसरा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच उदारवाद। तो इसमें विकासशील देशों के लिए साउथ बैंक की स्थापना का भी सुझाव किया गया था। बाद में गुटनिरपेक्ष देशों के जकार्ता शिखर सम्मेलन जो 1992 में सितंबर 1992 में हुआ, सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापक बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न सम्मेलनों में आर्थिक मुद्दों पर निवेश चर्चा होती रही। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दक्षिण सहयोग की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो था विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव, उसकी कमी। तो इस प्रकार कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तीसरी दुनिया के देशों द्वारा उठाई गई मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्कसंगत बन सके। आपका ये टॉपिक तो फिनिश होता है यहीं पे।